हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू 360 एजुकेशन क्लास। माय नेम इज़ विवेक। तो आज के वीडियो पार्ट 2 है। इस वीडियो में हम लोग बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा है कि क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स क्या होता है, क्या करेंगे, मतलब इस कॉस्ट शीट में ऐड करेंगे, डिडक्ट करेंगे, इग्नोर करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो यार क्या, जैसा कि मैंने बताया था, ओपनिंग की बात करेंगे तो ऐड करेंगे, क्लोजिंग की बात करेंगे तो लेस करेंगे। तो ये डिडक्ट का ही आंसर इसका हो जाएगा। फिलहाल आंसर यहाँ पे दिया आपको। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 का रहा है फैक्ट्री रेंट बिलोंग्स टू। फैक्ट्री रेंट किस घर का पार्ट है, एक तरह से कहें तो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, सेलिंग ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स, डायरेक्ट कॉस्ट। तो ये आंसर आपको पता चल गया होगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सैलरी ऑफ प्रोडक्शन मैनेजर। अगर प्रोडक्शन मैनेजर को सैलरी दे तो ये किस घर का पार्ट होगा, डायरेक्ट मतलब किस कैटेगरी का आइटम है, डायरेक्ट लेबर है कि फैक्ट्री ओवरहेड से, सेलिंग ओवरहेड से, या डायरेक्ट एक्सपेंसेस से। अगर प्रोडक्शन मैनेजर है, मैनेजर कहाँ मिलेगा आपको, ठीक है, तो ये फैक्ट्री में मिलेगा क्योंकि प्रोडक्शन हो रहा है। अगर ये ऑफिस में होता तो ऑफिस से रिलेटेड कोई काम होता है, प्रोडक्शन हो रहा है तो फैक्ट्री में होगा, तो ये फैक्ट्री ओवरहेड्स का पार्ट है। सेलिंग का हो नहीं सकता डायरेक्ट, इसलिए नहीं होगा। फैक्ट्री में वो प्रोडक्शन मैनेजर है, इसके थ्रू भी मतलब इसके बिना भी प्रोडक्शन हो सकता है, लेकिन इसका कुछ डिजाइन सैलरी वर्ड आ गया। अगर यहाँ पे वेजेस होता तो हम कह सकते थे ये डायरेक्ट हो सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कॉस्ट ऑफ सेल्स प्लस प्रॉफिट। अगर कॉस्ट ऑफ सेल्स में प्रॉफिट ऐड कर दे तो क्या मिलेगा, प्राइम कॉस्ट नॉट सेल्स वैल्यू हो सकता है, प्रोडक्शन कॉस्ट नॉट, टोटल कॉस्ट नॉट। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 27, विच आइटम इज इंक्लूडेड इन एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। तो ओवरहेड्स में क्या ऐड किया जाए, ऑफिस रेंट, डायरेक्ट एक्सपेंस, वेजेस, कैरिज इनवॉर्ड, रॉयल्टी। तो एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो हम ऑप्शन ए पे जाएंगे, ऑफिस रेंट। क्वेश्चन नंबर 28 क्या करा, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस आर क्लासिफाइड एज। एडवर्टीजमेंट क्यों करते हैं, सेल्स के लिए, सेल्स प्रमोशन के लिए। तो सेल्स प्रमोशन के लिए करेंगे तो फैक्ट्री से कोई संबंध नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन हो सकता है, बट ये भी जम नहीं रहा है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन सी हमको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है, ये भी नहीं होगा, तो आंसर हो जाएगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर 29 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और सेलिंग ओवरहेड्स। इनमें से कौन सा सेलिंग ओवरहेड्स का पार्ट है, फैक्ट्री तो हो नहीं सकता, सेल्समैन कमीशन, मैंने असेसमेंट का कमीशन हो सकता है, ऑफिस ये नहीं हो सकता, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कॉस्ट शीट इज जनरली प्रिपेयर। कॉस्ट शीट क्यों बनाते हैं जनरली, फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड के लिए, डे ओनली के लिए, और वीक ओनली के लिए, या ऑप्शन डी क्या है देख लेते हैं। डी है कहाँ गया, ट्रांजेक्शन ना, हमको तो मुझे तो यही लगा स्पेसिफिक पीरियड के लिए होता है, देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 31, विच कॉस्ट अपीयर्स फर्स्ट इन अ कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट में सबसे पहला कौन सा आइटम दिखता है, वो प्राइम कॉस्ट दिखता है। बात खत्म हो जाता है यहीं पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग। फैक्ट्री बिल्डिंग पे अगर डेप्रिसिएशन लगाया तो किस हेडिंग के अंदर आएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग, फैक्ट्री। ऑब्वियस अगर फैक्ट्री वर्ड यूटिल कर दिया तो ऑप्शन सी पे हम पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 33 क्या कर रहा है, विच कॉस्ट इज डिडक्टेड फ्रॉम सेल्स टू फाइंड अ प्रॉफिट। प्रॉफिट निकालने के लिए क्या घटाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स में से ही ना घटाएंगे। हाँ, प्राइम कॉस्ट सब तो होगा नहीं, ऑप्शन सी पे आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 34, पैकिंग चार्जेस फॉर डिलीवरी आर। ये किससे संबंधित है, फैक्ट्री ना, डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, डायरेक्ट मटेरियल ने, प्राइम कॉस्ट ना, तो कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तो डिलीवरी यूज कर रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट का मेन ऑब्जेक्टिव टू डिटरमाइन ऑफ द प्रॉफिट, कॉस्ट एंड प्रॉफिट टू प्रिपेयर बैलेंस। बैलेंस शीट से हम क्या बनाए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग करते हैं ना, कॉस्ट शीट अकाउंटिंग तो करते नहीं, टैक्स कैलकुलेशन भी नहीं करते, फंड फ्लो ही नहीं करते, तो हम लोग कॉस्ट ऑफ प्रॉफिट पता करने के लिए। क्वेश्चन नंबर, ये थोड़ा एग्जाम ट्रैप है, मतलब इस तरह के क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूज करने वाले। ड्राइंग ऑफिस एक्सपेंसेस, ये किसके संबंधित है, देखिए यहाँ पे ड्राइंग का मतलब हिंदी में जो बोलते हैं आहरण, ठीक है, ये नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे ड्राइंग ऑफिस का मतलब डिज़ाइन से पॉइंट ऑफ व्यू से है, ठीक है। तो आप सोचिएगा डिज़ाइन बनाने के लिए सब कुछ खर्च हुआ है तो वो और ड्राइंग ऑफिस होगा, तो क्या होगा, ये कहाँ के लिए है, एडमिनिस्ट्रेशन, फैक्ट्री, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपको लग रहा होगा कि ऑप्शन ए मुझे लग रहा है ऑफिस, लेकिन नहीं, ये ट्रैप है, ये एक्चुअली इसका पार्ट है, क्योंकि ड्राइंग ऑफिस जो लिखा तो है, लेकिन ये फैक्ट्री में भी जो ऑफिस होगा उसका खर्च हो सकता है, ठीक है। इसलिए हालांकि इस तरह के क्वेश्चन जो आने के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि ये चैलेंजेस क्वेश्चन भी बन सकता है। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही रखते हैं। 2 पार्ट में मैंने वीडियो खत्म किया, तो अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करिएगा। अगर ये PDF चाहिए आपको
तो आप मुझे टेलीग्राम पर डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।